हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं MSO 003 सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विथ आंसर्स के साथ में आज हम डिस्कशन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ आंसर्स के साथ में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कम से कम पिछले 12 साल के पेपर को प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को 12 साल के एनालाइज करके प्रोवाइड किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियो देखना है ताकि आपको हर एक चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, और जो जो चीज़ें मैं आपको इंपॉर्टेंट बताती जाऊँगी उसे नोट आउट करते हुए भी चलना है। आइए स्टार्ट करते हैं। ये तो है आपके टोटल कम से कम 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ, जिसमें कि हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, डिस्कस द सोशल एंड ह्यूमन डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें क्या डिस्कशन करना है? सोशल और ह्यूमन डायमेंशन किसका? डेवलपमेंट का। फर्स्ट तो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट बताना है कि डेवलपमेंट है क्या, इसका मतलब क्या है, ये एक्सप्लेन करना है किसका? डेवलपमेंट के बारे में। फिर सोशल डायमेंशन बताना है किसका? डेवलपमेंट का। तो सोशल डेवलपमेंट कौन कौन से, सोशल डायमेंशन डेवलपमेंट का कौन कौन सा है? जिसमें कि सोशल जस्टिस, सेकेंड है पार्टिसिपेशन ऑफ एम्पावरमेंट, थर्ड है सोशल इंक्लूजन, फोर्थ है कल्चर सेंसिटिविटी। तो ये टोटल क्या है? 4 पॉइंट्स है किसके? सोशल डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट के। तो ये आपको हर चीज़ों को क्या है? एक्सप्लेन करना है। जो मैंने आपको आंसर्स प्रोवाइड किया है ना, ये सेम आंसर्स आपको एग्जाम में लिखना है। अगर आप खुद से भी लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड किए इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। और जो आंसर्स मैंने आपको प्रोवाइड किए अगर आप ये करके जाओगे सबसे बेटर होगा। बाकी सब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या प्रेफर करते हो, आप क्या आप पे डिपेंड है। उसके बाद में आता है ह्यूमन डायमेंशन किसका? डेवलपमेंट का। फर्स्ट तो हमने सोशल डायमेंशन देखा, अब हमें ह्यूमन डायमेंशन भी बताना है इसके अंदर, ठीक है। तो ह्यूमन डायमेंशन कौन कौन सा है इसके अंदर? हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एनेबल इंडिविजुअल, थर्ड फ्रीडम, फोर्थ क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये तो क्या है? ह्यूमन डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट है, ओके। फिर लास्ट में क्या है? कंक्लूजन लिखना है। हर एक आंसर के एंडिंग आपको कंक्लूजन लिखना है। मैं अक्सर हर एक वीडियो में आपको कहती हूँ कि अपने आंसर्स को कंक्लूजन के साथ ही आपको एंडिंग करना है। आंसर राइटिंग फॉर्मेट पे आप सभी को ध्यान देना है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने हर एक क्वेश्चंस को एकदम आंसर फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किया है। फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन, देन मेन बॉडी, फिर कंक्लूजन। तो आपको भी अपने आंसर्स को कुछ ऐसे ही प्रेजेंट करना है, और पैराग्राफ आपको अवॉइड करना है, हमेशा पॉइंट वाइज ही लिखना है। जैसे कि आप मेरी आंसर्स को देख सकते हो कि मैंने एकदम लाइन टू लाइन पॉइंट वाइज ही आपको एक्सप्लेन करके प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द पैराडिगम शिफ्ट इन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। इसमें एक्सप्लेन करना है पैराडिगम शिफ्ट किसके अंदर? डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी के अंदर, ये एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट तो कोई भी अगर आप क्वेश्चन में से आंसर स्टार्ट कर रहे हो कोई भी क्वेश्चंस का, तो आपको फर्स्ट जो आपका मेन वर्ड होगा ना उसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट वो चीज़ों को क्या आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसमें सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन किया है। तो इसमें क्या पूछा गया? पैराडिगम शिफ्ट पूछा गया किसके अंदर? डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी के अंदर। तो हमें इस पर डिस्कशन करना है, एक्सप्लेन करना है, सॉरी। तो फर्स्ट क्या आएगा? अर्ली डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, सेकेंड इमरजेंस ऑफ सोशल जस्टिस, थर्ड है शिफ्ट टू एम्पावरमेंट, देन फोर्थ है रीडिफाइनिंग द रोल ऑफ स्टेट, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच, थर्ड पार्टिसिपेटरी अप्रोच, फिर कंक्लूजन्स। तो ये तो आपके टोटल पैराडिगम शिफ्ट है किसके अंदर? डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के अंदर। तो ये मैं आपको डिटेल में नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ, टॉपिक को सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन करके प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आप चाहते हो मैं आपको इसी सब्जेक्ट के यूनिट वाइज मीन्स टॉपिक वाइज हर एक चीज़ों को डिटेल में प्रोवाइड करूँ, टॉपिक वाइज एक्सप्लेन करूँ, हर एक चीज़ों की कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर करूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है। अभी तो हम सिर्फ ऊपर ऊपर से ही देख रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अगर आप चाहते हो डिटेल में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन द आइडियाज़ ऑफ कॉम्टी, मॉर्गन, मार्क्स, पेंशर्स ऑन डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस।
तो इसमें क्या एक्सप्लेन करना है, आइडियाज़ किसका, कॉम्टिस का, मॉर्गन का, मार्क्स स्पेंसर्स का, किसके ऊपर, किस चीज़ के आइडिया पे इसमें पूछा गया, डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस के ऊपर। तो इन सभी जितने भी सोशियोलॉजिस्ट है, कॉम्टी, मॉर्गर, मार्कस, इन सभी सोशियोलॉजिस्ट आपको क्या है, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस पर इन सभी का क्या आइडिया है ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जिसमें कि मैंने आपको हर एक सोशियोलॉजी के अनुसार मैंने आपको कम से कम 1.5 पेजेस के आपको नोट्स प्रोवाइड किए, जिसमें कि फर्स्ट है अक्सटी कॉमिटी, इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, फिर मॉर्गन के बारे में बताना है। तो आप ये डिटेल में एक बार देख लेना, बहुत सिंपल से वर्ड है, आपको इजीली याद भी हो जाएगा। फिर उसके बाद में है कार्ल मार्क्स, फिर हर्बर्ट स्पेंसर, फिर लास्ट में कंक्लूजन। हर एक आंसर के एंडिंग में आपको कंक्लूजन के साथ ही एंडिंग करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज सोशल चेंज, डिस्कस पर्सपेक्टिव्स ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज क्या होता है और डिस्कस करना है इसकी पर्सपेक्टिव्स किसके, सोशल चेंज की। फर्स्ट तो सोशल चेंज का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है कि सोशल चेंज है क्या, इसका डेफिनेशन बताना है आपको, क्या इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है। फिर पर्सपेक्टिव्स कौन कौन से सोशल चेंज के, जिसमें कि रिवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, सेकेंड है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, थर्ड फंक्शनल पर्सपेक्टिव, फोर्थ साइक्लिक पर्सपेक्टिव, फिफ्थ मॉडर्नाइजेशन पर्सपेक्टिव्स, फिर सिक्स्थ है टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, सेवंथ कल्चर पर्सपेक्टिव्स। तो ये तो सब क्या आपके टोटल पर्सपेक्टिव्स है किसके, सोशल चेंज के। आपको क्या करना है, जितने भी हर एक आप देख सकते हो मैंने हर एक चीज़ों के अंदर, जैसे कि आप ये वाला क्वेश्चन ये वाला देखिए, रिवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव्स है ना, तो जब भी आप एक्सप्लेन करो ना तो हर एक पर्सपेक्टिव्स के साथ में आपको एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करना है, इसके थिंकर कौन कौन से थे, ये सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना है। आप देख सकते हो मैंने हर एक पॉइंट वाइज आपको एक्सप्लेन किया, जैसे किसका थिंकर्स, देन एग्जाम्पल, हर एक पॉइंट वाइज आपको एक्सप्लेन करना है, थिंकर्स एंड एग्जाम्पल्स। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जितना एग्जाम्पल्स वगैरह आप ऐड करोगे ना आंसर्स में, उतना आपको मार्क्स स्कोर करने में मदद मिलता है। तो प्लीज़ एग्जाम्पल्स वगैरह ऐड कीजिए, डायग्राम्स ऐड कीजिए या फ्लोर चार्ट्स वगैरह ऐड कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन, डिस्कस इट्स पर्सपेक्टिव्स एंड इट्स फ्यूचर्स। मॉडर्नाइजेशन क्या होता है और डिस्कस करना है इसकी पर्सपेक्टिव्स भी और फ्यूचर्स भी किसके, मॉडर्नाइजेशन के। फर्स्ट तो मॉडर्नाइजेशन के बारे में बताना है। हर एक आंसर के स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट जो आपका मेन वर्ड होगा ना, जिस तरीके आपका क्वेश्चन पूछा गया है उसी चीज़ का आपको क्या है, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है। फिर आपको एक्सप्लेन करना है जो किसके बारे में पूछा गया है, इसके पर्सपेक्टिव्स एंड फ्यूचर्स। तो पर्सपेक्टिव्स कौन कौन से हैं मॉडर्नाइजेशन के, जिसमें कि फर्स्ट है क्लासिकल मॉडर्नाइजेशन थियरी, सेकेंड है मार्क्सियन पर्सपेक्टिव्स, फिर थर्ड है डिपेंडेंसी थियरी, फोर्थ है पोस्ट मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव्स। तो ये टोटल क्या है, फोर पर्सपेक्टिव्स है किसके, मॉडर्नाइजेशन के। फिर आपको एक्सप्लेन करना है फ्यूचर्स किसके, मॉडर्नाइजेशन के। तो कौन कौन से फ्यूचर्स है इसके, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सिक्युलराइजेशन, ब्यूरोक्रेटाइजेशन, एजुकेशन एक्सपेंशन, ये टोटल फ्यूचर्स है। फिर मास मीडिया ग्रोथ एंड डेमोक्रेटाइजेशन, तो ये सब फीचर्स है किसके, मॉडर्नाइजेशंस के। फिर क्वेश्चन नंबर 6, क्रिटिकली हम इसमें क्या बताना है आपको, देखिए इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है किसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इसके अंदर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है। तो इसमें आपका कॉन्सेप्ट की बात करें तो क्या क्या होगा, फर्स्ट तो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताना है। फिर इसका कोर फ्यूचर्स बताने हैं किसके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, जिसमें कि फर्स्ट है इन्वायरमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड है इकोनॉमिक विएबिलिटी, थर्ड है सोशल इक्विटी। तो ये तो क्या है, कोर फ्यूचर्स है किसके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। फिर उसके बाद में क्रिटिकल एक्सपेंशन बताना है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन बताना है किसका, कॉन्सेप्ट का। तो कौन कौन सा है, फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल ये वाला है, फिर सेकेंड इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर उसके बाद में आता है सोशल इक्वलिटी एंड जस्टिस, फोर्थ है इंटरजनरेशन इक्वलिटी एंड फ्यूचर प्लानिंग। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, एक्सक्लूशन ऑफ लोकल लैंग्वेज एंड पार्टिसिपेशन। तो ये तो है टोटल किसके पॉइंट से, ये कोर फ्यूचर से,
क्रिटिकल एग्जामिनेशन किसके, कॉन्सेप्ट्स के। फर्स्ट तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताना है, फिर क्रिटिकल एग्जामिनेशन भी करना है किसका, कॉन्सेप्ट्स का, जिसमें कि हमने टोटल 5 पॉइंट्स को डिस्कशन किया। फिर क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द कल्चर डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब इसमें क्या एक्सप्लेन करना है, कल्चर डायमेंशन एक्सप्लेन करना है किसका, ग्लोबलाइजेशन का। फर्स्ट तो कल्चर डायमेंशन के बारे में बताना है ग्लोबलाइजेशन के, फिर इसके मेन एक्सपर्ट्स कौन कौन से हैं कल्चर डायमेंशन के, जिसमें कि फर्स्ट है कल्चर एक्सचेंज, सेकेंड कल्चर होमोजेनाइजेशन, इन सभी के आपको एग्जाम्पल्स वगैरह भी ऐड करना है हर एक पॉइंट वाइज। फिर थर्ड है कल्चर हाइब्रिडाइजेशन, फोर्थ कल्चर रेजिस्टेंस, फिफ्थ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। तो हर एक चीज़ों के आपको एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द मार्कशीट आइडिया ऑफ डेवलपमेंट एंड इस पर्सपेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट। मार्कशीट का क्या आइडिया है डेवलपमेंट का और क्या क्या इसकी पर्सपेक्टिव्स है डेवलपमेंट की, ये डिस्कशन करना है। फर्स्ट तो मार्कशीट आइडिया के बारे में बताना है, डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट आपको, फिर इसके कौन कौन से आइडिया है वो एक्सप्लेन करने हैं, फिर पर्सपेक्टिव्स बताने हैं। तो आइडिया में कौन कौन से हैं, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, कैपिटलिस्ट हैज़ ए कॉन्ट्रडिक्टरी सिस्टम, फिर थर्ड है अंडर डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी, फोर्थ डेवलपमेंट थ्रू क्लास स्ट्रगल, फिफ्थ सोशलोजिस्ट डेवलपमेंट। तो ये टोटल है। फिर उसके बाद में कंक्लूजन लास्ट में। तो कंक्लूजन के लिए ना बहुत से लोगों को ये भी कि कंक्लूजन याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, जो आंसर्स आपने लिखे हैं ना, जो चीज़ से आपको समझ में आया हो आंसर से, तो आप इन शॉर्ट समरी भी लिख सकते हो, जो आपको समझ में आया है आप वो भी लिख सकते हैं समरी। फिर आपको क्या करना है, अगर आप वो भी नहीं लिखना चाहते हो, सिंपल क्या कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है, हम ये एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसमें ना जो डेफिनेशन लिखा है ना, जैसे कि मार्कशीट आइडिया ऑफ डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो इसमें से जो जो मेन पॉइंट अगर आपको लगता है वो आप लिख दोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। या आप मेन बॉडी में से, मेन बॉडी में जैसे कि इसका जैसे कि पर्सपेक्टिव्स हो गया, तो ये इसमें से कोई भी आपको कम से कम 5 लाइन्स लिखना है, एज इट इज़ लिखना है, ठीक है, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। इतना कन्फ्यूज़न नहीं होना है कंक्लूज़न को लेकर, लेकिन आपको कंक्लूज़न लिखना है। सबसे बड़ी बात है कि जितना अगर आप लिखोगे ना उतना आपको मार्क्स स्कोर करने में मदद मिलेगा। जो भी अगर आपको आता है तो आपको स्किप नहीं करना है कोई भी आंसर, जितना अगर आप लिखोगे ना उतना मार्क्स मिलेगा। जो भी अगर आपको आता है वो लिखिए आप एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि इग्नो मार्क्स देता है। अगर आप खाली छोड़ के आओगे तो कुछ आपका फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आप 2, 3 या 5 लाइन में अगर आप लिखोगे तो भी आपको कुछ स्कोर मार्क्स मतलब मिलेंगे। तो प्लीज़ जितना अगर आप लिखोगे ना उतना आपको मार्क्स मिलते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको पूछा गया है एनी 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने रहते हैं तो आपको कम से कम 6 क्वेश्चंस आप जरूर अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। कम से कम 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते तो आप 3 या 4 पेजेस के आंसर्स को भर के लिख के आए। मीन्स 4 पेजेस को आपको फुल भर के लिखना है अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो। अब जो भी अगर आपको आता है क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी, वो आपको लिखना है, आपको स्किप नहीं करना है कोई भी क्वेश्चंस को। जो आता है आपको वो आपको लिखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि मार्क्स आपको मिलता है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें कि ग्रीन पीस मूवमेंट के बारे में बताना, एक्सप्लेन करना है क्या ग्रीन पीस मूवमेंट और क्या इसका कॉन्टेम्परेरी रिलेवेंस है, ये भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फर्स्ट तो ग्रीन पीस मूवमेंट के बारे में बताना है, फिर इसके कौन कौन से कंटेम्परेरी रिलेवेंस है, कौन कौन से, फर्स्ट तो ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं ग्रीन प्लेस के, फिर की कैंपेन कौन कौन से ये एक्सप्लेन करना है। फिर इसके बाद में अब आता है रिवरेंस के बारे में बताना है, इसमें कि कौन कौन से पॉइंट है। फर्स्ट क्लाइमेट चेंज क्राइसिस, सेकंड बायोडाइवर्सिटी लॉस, थर्ड प्लास्टिक पॉल्यूशन, फोर्थ इन्वायरमेंटल जस्टिस, फिफ्थ कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी, सिक्स यूथ मोबिलाइजेशन, फिर लास्ट में कंक्लूज़न। हर एक आंसर के एंडिंग में मैंने आपको कंक्लूज़न प्रोवाइड किया। अगर हो सकता है तो जो कंक्लूज़न मैंने आपको प्रोवाइड किया ना आपको एज इट इज़ एग्ज़ाम में लिखना है। जो आंसर्स मैंने आपको प्रोवाइड किए इसे अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए और अच्छे से लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कि एक्सप्लेन करना है एंडोजीनियस डेवलपमेंट एज एन अल्टरनेटिव डेवलपमेंट अप्रोच।
इसे पूछा गया है एक्सप्लेन करने के लिए, जिसमें कि एंडोजीनियस डेवलपमेंट को एज ए अल्टरनेटिव डेवलपमेंट अप्रोच कहा गया है, जो कि आपको बताना है। फर्स्ट तो डेफिनेशन एक्सप्लेन करना है, फिर की फीचर्स बताने। की फीचर्स कौन कौन से? लोकल ओनरशिप एंड कंट्रोल, सेकेंड है यूजेस किसका? इंडिजियस नॉलेज का, थर्ड कल्चर सेंसिटिविटी, फोर्थ सस्टेनेबिलिटी, फिफ्थ डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म्स। ठीक है, ये तो किसके? ये तो इंडिजिनियस डेवलपमेंट के बारे में। अब इसको अल्टरनेटिव अप्रोच क्यों कहा गया, अभी ये भी बताना है, जिसमें कि कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। इसमें कि क्रिटिकिया ऑफ मेनस्ट्रीम डेवलपमेंट, फिर एम्पावरमेंट, थर्ड सस्टेनेबल एंड इंक्लूजन, फिर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिसमें बताया गया कि इसको अल्टरनेटिव अप्रोच क्यों कहा गया है, फिर लास्ट में कंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर इसके बाद में ये वाला इसमें कि क्रिटिसिज्म्स ऑफ ग्रोथ ओरिएंटेड थियोरीज ऑफ डेवलपमेंट। अब इसमें एक्सप्लेन करना है क्रिटिसिज्म्स किस रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 11 में क्रिटिसिज्म करना है किसका? ग्रोथ ओरिएंटेड थियोरी का, डेवलपमेंट्स का। इसमें कि फर्स्ट पॉइंट है नेग्लेक्ट ऑफ सोशल एंड ह्यूमन डायमेंशन, सेकेंड है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, थर्ड है वाइडनिंग इनक्वालिटीज, फोर्थ है कल्चरल एंड इंडिजिनियस मार्जिनाइजेशन, फिफ्थ है ओवर एम्फोसाइज ऑन जीडीपी, सिक्स्थ है जॉबलेस ग्रोथ, फिर सेवेंथ शॉर्ट टर्म फोकस, एट है नेग्लेक्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट, फिर कंक्लूजन। फिर क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें एक्सप्लेन करना मेजर पर्सपेक्टिव्स किस रिलेटेड ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर। ऐसे कौन कौन से अलग अलग मेजर पर्सपेक्टिव्स है ये एक्सप्लेन करना है, जिसमें कि कौन कौन से मेजर पर्सपेक्टिव्स है। फर्स्ट तो वेलफेयर अप्रोच, इसका क्या क्या फोकस एरिया है, पीरियड कौन सा है, क्या इसका आइडिया है, ये बताना है। फिर सेकंड है ह्यूमन इन डेवलपमेंट, इसका भी सेम पीरियड की आइडिया सिर्फ एक्सप्लेन करना है। फिर थर्ड ह्यूमन एंड डेवलपमेंट के बारे में। फिर फोर्थ है जेंडर एंड डेवलपमेंट, हर एक पॉइंट को इसी की फोकस, पीरियड की आइडिया, ये सारी चीज़ों को क्या आपको एक्सप्लेन करना है। फिर फिफ्थ आता है एम्पावरमेंट अप्रोच, फिर समरी मीन्स कंक्लूजन आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें कि लिबरल थॉट ऑन डेवलपमेंट के ऊपर एक्सप्लेन करना है। तो लिबरल थॉट ऑन डेवलपमेंट के बारे में बताना है, साथ साथ में इसके अंदर स्ट्रीम ऑफ लिबरल थॉट ऑन डेवलपमेंट ये भी एक्सप्लेन करना है। दो क्वेश्चन इसमें पूछे गए, कौन कौन से? लिबरल थॉट ऑन डेवलपमेंट भी, साथ साथ में स्ट्रीम ऑफ लिबरल थॉट ऑन डेवलपमेंट भी एक्सप्लेन करना है, जिसमें कि आप देख सकते हो हर एक थॉट्स के अंदर क्या है, डेवलपमेंट के ऊपर एक्सप्लेन किया गया, लिबरल भी और स्ट्रीम्स ऑफ लिबरल थॉट ऑन डेवलपमेंट भी। फिर उसके बाद में हर एक चीज़ों का इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि आप इसका देखिए स्ट्रीम ऑफ लिबरल थॉट ऑन डेवलपमेंट में फर्स्ट है क्लासिकल लिबरलाइजेशन, सेकंड है न्यू लिबरलाइजेशन, फिर थर्ड है वेलफेयर लिबरलाइजेशन, फोर्थ ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच, फिफ्थ इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म, फिर कंक्लूजन। फिर क्वेश्चन नंबर 14 इसमें कि साइलेंट फ्यूचर्स बताने डिपेंडेंसी थियरी ऑफ डेवलपमेंट का। तो साइलेंट फ्यूचर कौन कौन से? फर्स्ट तो है कोर पेरिफेरी रिलेशन, सेकेंड है हिस्टोरिकल एक्सप्लोटेशन, थर्ड है एक्सटर्नल डिपेंडेंस, फोर्थ अनइक्वल एक्सचेंज एंड ट्रेड इम्बैलेंस, फिफ्थ डिसऑर्डर्ड डेवलपमेंट, सिक्स रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉपरेशन, सेवेंथ क्रिटिकिया ऑफ मॉडर्नाइजेशन थियरी। तो ये सब क्या है? साइलेंट फ्यूचर से किसके? डेवलपमेंट ऑफ थियरी के। टोटल 10 पॉइंट थे जो 10 फ्यूचर से किसके है ये? डेवलपमेंट के, साइलेंट फ्यूचर्स ऑफ डिपेंडेंसी थियरी ऑफ डेवलपमेंट के टोटल 10 पॉइंट्स है फ्यूचर से। फिर क्वेश्चन नंबर 15 इसमें कि आपको बताना है अलग अलग इंसिडेंट्स बताने किसके? इंडिजिनियस प्रोटेक्शन, इंडिजिनियस की प्रोटेक्शन से रिलेटेड और ट्रेडिशनल नॉलेज से रिलेटेड। इसमें कि अंडरस्टैंडिंग बताना है इंडिजिनियस एंड ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में। फिर वाई आई के टी मीन्स इंजीनियर ट्रेडिशनल नॉलेज, इंडिजिनियस ट्रेडिशनल नॉलेज क्यों ज़रूरत है इसका प्रोटेक्शन, ये एक्सप्लेन करना है। फिर अलग अलग
ऐसे कौन से मेजर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है ये एक्सप्लेन करना है, जिसमें कि फर्स्ट है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सेकंड है नागोया प्रोटोकॉल, थर्ड है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें कि एक्सप्लेन करना है एंथोनी गिडन थियरी ऑफ मॉडर्निटी से रिलेटेड। तो इसमें फर्स्ट है डिसएम्बेडिंग मैकेनिज्म, सेकंड टाइम स्पेस डिस्टिंक्शन, थर्ड रिफ्लेक्सिविटी, फोर्थ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, फिफ्थ इंस्टीट्यूशन ऑफ मॉडर्निटी, फिर देन कैपिटलिज्म, सिक्स मॉडर्निटी एज ए जुगरनॉट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें कि एक्सप्लेन करना है जेंडर एंड गार्जियंस की पर्सपेक्टिव्स किसके ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर। फर्स्ट तो जेंडर पर्सपेक्टिव्स बताना है डेवलपमेंट के ऊपर, इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, फिर इसके कौन कौन से की पॉइंट्स इसमें की फोकस ऑन इक्वालिटी, सेकंड ह्यूमन एम्पावरमेंट, थर्ड जेंडर मेनस्ट्रीमिंग, फोर्थ चैलेंजिंग, थर्ड इंटरसेक्शनलिटी। तो ये की पॉइंट्स है किसके, जेंडर पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट के। फिर कुछ एग्जांपल्स वगैरह इसमें ऐड करना है। फिर उसके बाद में गांधीयन पर्सपेक्टिव्स बताना है डेवलपमेंट के ऊपर, सेम इसका भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, फिर कौन कौन से इसके की पॉइंट्स वगैरह ये एक्सप्लेन करना है विथ एग्जाम्पल के साथ में। हर एक आंसर्स के साथ में आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है। जितना एग्जाम्पल्स के थ्रू आप आंसर्स को एक्सप्लेन करोगे ना, उतना आपको मार्क्स स्कोर करने में मदद मिलता है। तो आंसर्स को आपको अपने आंसर्स में डालने की पूरी कोशिश करना, एग्जाम्पल्स आप आंसर्स में पूरा ऐड कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर, जिसमें कि आपको डिबेट बताना है, क्वेश्चन नंबर 18 में डिबेट करना है किसके ऊपर, डिस्प्लेसमेंट एंड लास्ट डैम के ऊपर। तो इसमें डिबेट में इसमें कौन कौन से, फर्स्ट तो आता है इंट्रोडक्शन करना है किसके ऊपर, लास्ट डैम्स के ऊपर, फिर क्या बेनिफिट्स है लास्ट डैम का, थर्ड डिस्प्लेसमेंट इश्यूज, फोर्थ इन्वायरमेंटल कंडीशंस। इन ये सब क्या है, डिबेट है किसके ऊपर, डिस्प्लेसमेंट और लास्ट डैम के ऊपर। फिर आता है इसके अंदर ह्यूमन राइट एंड सोशल जस्टिस, फिर गवर्नमेंट एंड पॉलिसी रेस्पॉन्स, फिर अल्टरनेटिव लास्ट डैम, फिर लास्ट में कंक्लूजन। तो ये डिबेट है किसके ऊपर, डिस्प्लेसमेंट एंड लास्ट डैम के ऊपर, जो कि आपको एक्सप्लेन करना है। सिर्फ मैं आपको इसमें डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ, सिर्फ ऊपर से मैं आपको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करके दे रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पॉइंट वाइज हर टॉपिक को डिटेल में मैं आपको प्रोवाइड करूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, जिसमें कि मैं आपको डिटेल में इसी सब्जेक्ट का अलग से वीडियो स्टार्ट करूँगी, जिसमें कि मैं आपको यूनिट वाइज हर एक चैप्टर को डिटेल में प्रोवाइड करके दूँगी। अगर आप चाहते हो तो मैं आप मुझे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कि सोशल चेंजेस के बारे में बताना है। तो डेवलपमेंट इन ब्राज़ील सिंस 1980 के टाइम का, पहले का, ठीक है। जिसमें कि फर्स्ट तो इनकम इक्वलिटी एंड पॉवर्टी, सेकंड अर्बनाइजेशन एंड इनफॉर्मल सेटलमेंट, थर्ड क्राइम एंड वायलेंस, सेकंड एजुकेशन इनइक्वालिटी, फिर हेल्थ डिस्पैरिटीज, सिक्स रेशियल एंड जेंडर इक्वालिटी, सेवन्थ है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड करप्शन, एट्थ है इन्वायरमेंटल एंड इंडिजीनियस इश्यूज। तो ये टोटल क्या है, सोशल चैलेंजेस है किसका, डेवलपमेंट इन ब्राज़ील सिंस 1918 से, ठीक है। टोटल कितने पॉइंट्स है, 8 पॉइंट है। अगर आप इसमें से, अगर आप चाहते हो, अगर आपके पास पॉइंट्स वगैरह हो इन टॉपिक से रिलेटेड, तो आप ऐड कर सकते हो आंसर्स के अंदर। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कि रोल बताना है सिविल सोसाइटी का एम्पावरमेंट के अंदर, किसकी, मार्जिनलाइज्ड के अंदर, ठीक है। एम्पावरमेंट के रिलेटेड आपको एक्सप्लेन करना है किसका, रोल ऑफ सोसाइटी का। इसमें कि फर्स्ट तो सिविल सोसाइटी के बारे में एक्सप्लेन करना है, फिर उसके बाद में क्या क्या इसके रोल है, जैसे कि एडवोकेसी एंड अवेयरनेस, सेकंड पॉलिसी इन्फ्लुएंस, थर्ड सर्विस डिलीवरिंग। तो ये सब के रोल है किसके, सिविल सोसाइटी के एम्पावरमेंट के लिए। फोर्थ कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, फिफ्थ मोबिलाइजेशन एंड कलेक्टिव एक्शन, सिक्स मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, सेवन्थ प्रोमोटिंग सोशल इंक्लूजन एंड टॉलरेंस, फिर कंक्लूजन। ये टोटल क्या है, कम से कम टोटल 7 पॉइंट से किससे रिलेटेड, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी रिलेटेड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड।
फिर उसके बाद में जिसमें कि डिस्कोर्स करना है, किसके बारे में बताना है, इसके ऊपर वेब बेस्ड नॉलेज डिस्पर्सल के बारे में एक्सप्लेन करना है। इसमें कि फर्स्ट तो एक्सप्लेन करना है कि वेब बेस्ड नॉलेज क्या है, फिर इसके पॉइंट्स एक्सप्लेन करना है। इसमें कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज, फिर क्रिटिकल कंसर्न, सेकंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑथोरिटी, फिर स्पीड एंड वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर कॉमर्शलाइजेशन एंड डेटा एथिक। सभी के ना क्रिटिकल कंसर्न भी आपको एक्सप्लेन करना है। आप देख सकते हो हर एक पॉइंट वाइज मैंने आपको क्रिटिकल कंसर्न भी एक्सप्लेन करके प्रोवाइड किया है। देखिए इसके अंदर फर्स्ट हमने क्या डिस्कशन किया, फर्स्ट हमने देखा डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज का, इसमें हमने क्रिटिकल कंसर्न भी प्रोवाइड किया है। फिर आता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑथोरिटी, इसका भी क्रिटिकल कंसर्न एक्सप्लेन करना है। फिर स्पीड एंड वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन, इसका भी क्रिटिकल कंसर्न एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का भी क्रिटिकल कंसर्न एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर पॉइंट 5 जिसमें कि एपिस्टेमोलॉजिकल शिफ्ट्स, इसका भी क्रिटिकल कंसर्न एक्सप्लेन करना है। हर एक पॉइंट वाइज में आपको क्या है क्रिटिकल कंसर्न पॉइंट से आपको एक्सप्लेन करना है। फिर कंक्लूजन, फिर क्वेश्चन नंबर 22 इसमें कि कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है नॉलेज इंफॉर्मेशन सोसाइटी का। सेम इसका फर्स्ट आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन करना है, फिर कौन कौन से इसके की फीचर्स है, जैसे कि ICT इंटीग्रेशन, एजुकेशन सेंट्रिक, इनोवेशन ड्राइवन, थर्ड ग्लोबल कनेक्टिविटी, फोर्थ पार्टिसिपेटरी कल्चर। तो ये क्या है की फीचर्स है किसके, इंफॉर्मेशन नॉलेज इंफॉर्मेशन सोसाइटी के। फिर इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस है ये एक्सप्लेन करना है। फिर क्या क्या इसके चैलेंजेस हैं, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स हैं, क्या इसका रोल है इंस्टीट्यूशंस का, ये एक्सप्लेन करना है। फिर कंक्लूजन्स मीन्स नॉलेज इंफॉर्मेशन सोसाइटी के बारे में आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करना है, इसके चैलेंजेस, क्या इसका रोल है, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 इसमें कि इम्प्लीकेशन बताना है किसका, TRIPS का, किसके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए क्या इम्प्लीकेशन है ये एक्सप्लेन करना है। जिसमें कि फर्स्ट तो TRIPS के बाद है क्या, जैसे कि TRIPS का फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये कब एडॉप्ट किया गया था, 1995 में एडॉप्ट किया गया था, जो कि पार्ट है किसका, WTO फ्रेमवर्क का ये एक पार्ट है। इसके बारे में आपको ये फर्स्ट एक्सप्लेन करना है। फिर इसका इम्प्लीकेशन बताना है, इसका पॉजिटिव इम्प्लीकेशन क्या है, साथ साथ में नेगेटिव इम्प्लीकेशन क्या है ये एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में इसका एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स का राइट्स, फिर लॉज ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, फिर हाई इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, अनइक्वल बेनिफिट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिमिटेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना है। फिर कंक्लूजन के साथ में आंसर को एंडिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें कि पूछा गया है व्हाट इज पीपल साइंस मूवमेंट, साथ साथ में डिस्क्राइब करनी है इसकी एक्टिविटीज़ भी। फर्स्ट तो पीपल साइंस मूवमेंट क्या है ये एक्सप्लेन करना है कि पीपल साइंस मूवमेंट एग्जैक्टली है क्या, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। फिर कौन कौन से इसके की फीचर्स है किसके पीपल साइंस मूवमेंट के, जिसमें कि फर्स्ट है डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटरी, थर्ड एंटी सुपरस्टिशंस एंड रेशनल थिंकिंग, थर्ड साइंस फॉर सोशल चेंज। तो ये की फीचर्स है किसके, पीपल साइंस मूवमेंट के। फिर इसकी मेजर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है, फर्स्ट तो है साइंस पॉपुलेशन, सेकंड एंटी सुपरस्टिशन कैंपेन, थर्ड हेल्थ एंड एजुकेशन, फिर फोर्थ है इन्वायरमेंटल कैंपेन, फिर पीपल ओरिएंटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सिक्स एडवोकेसी एंड पॉलिसी इंटरवेंशन। तो ये सब क्या है पीपल साइंस मूवमेंट से रिलेटेड है और उसकी एक्टिविटीज़ है। एक्टिविटीज़ में हमने कौन कौन से देखे, इसमें कि बताया गया कि कौन कौन सी इसकी मेजर एक्टिविटीज़ है किसकी, पीपल साइंस मूवमेंट की। इसमें कि टोटल कम से कम कितनी एक्टिविटीज़ है, 6 एक्टिविटीज़ है किसकी, पीपल साइंस मूवमेंट की, जो कि आपको इसमें पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपको अलग से भी पूछा जा सकता है, जैसे कि की एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल साइंस मूवमेंट, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है।
तो आपको याद रखना है टोटल 6 पॉइंट्स को, जो कि आपको प्रिपेयर करना है। बहुत ही सिंपल से पॉइंट्स मैंने आपको प्रोवाइड किया है। अगर आप एग्जाम के कम से कम 4-5 दिन पहले भी अगर आप याद करोगे तो भी आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। बहुत सिंपल से पॉइंट है, लेकिन कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, जैसे कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में 20 मार्क्स के क्वेश्चन में कम से कम आपको 3 या 4 पेजेस की आंसर्स लिखना है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी कम से कम 3 या 4 पेजेस की आंसर्स में आपको प्रोवाइड करती हूँ। आप मेरे हर एक वीडियो में आप देख सकते हो, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड मैंने कम से कम आपको 3 या 4 पेजेस के ही नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किया है, जो कि काफ़ी है। अगर आप कम से कम 5 पेज का लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन मिनिमम आपको कम से कम 4 या इतना तो आप लिखने की पूरी कोशिश करना है कि आप 4 पेज आप अटेम्प्ट कर सको पूरा। और याद रखना है कि आपको पैराग्राफ आपको अवॉइड करना है, पॉइंट वाइज ही लिखना है और एग्जाम्पल्स वगैरह आपको ऐड करना है। हर एक आंसर में मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ ही मैंने आपको प्रोवाइड किया है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, इसमें कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बताना है इंडिया के अंदर कब से, सिंस 1990 के टाइम में। इसके बाद में क्या क्या इसका कंसर्न है, किसका ट्रेड लिबरलाइजेशन का, ये भी एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट तो इकोनॉमिक रिफॉर्म बताना है, इसका बैकग्राउंड क्या क्या है, इसकी मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या है, जिसमें कि फर्स्ट है लिबरलाइजेशन, सेकंड है प्राइवेटाइजेशन, थर्ड है ग्लोबलाइजेशन। फिर आता है इसकी क्रिटिकल एनालिसिस बताना है किसके, इकोनॉमिक रिफॉर्म के, पॉजिटिव इफेक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट, ये सभी आपको एक्सप्लेन करना है। फिर इमर्जिंग कंसर्न्स एक्सप्लेन करना है किसके, ट्रेड लिबरलाइजेशन का। ये क्वेश्चन देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का एक 2 क्वेश्चन में पूछे गए। कौन सा, हम एक बार वापस देखिए ये वाला, कंसर्न्स ऑफ ट्रेड लिबरलाइजेशन, ये सेम आपका क्या है पूछा गया है, कंसर्न्स ऑफ ट्रेड लिबरलाइजेशन। इसी का एक क्वेश्चन हमें यहाँ पर डिस्कशन करने, इसकी आंसर हमें डिस्कशन करना है। इसमें कि पॉइंट वाला 2 देखिए, इमर्जिंग कंसर्न ऑफ ट्रेड लिबरलाइजेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। इसमें कि फर्स्ट आपको एक्सप्लेन करना है इमर्जेंसिंग कंसर्न्स, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से, इसमें कि फर्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन रिस्क, फिर उसके बाद में एग्रीकल्चर वनरेबिलिटी, थर्ड डिपेंडेंसी ऑन ग्लोबल मार्केट, फोर्थ है लूज ऑफ पॉलिसी ऑटोनॉमी, फिफ्थ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंसर्न, सिक्स है इन्वायरमेंटल एंड लेबर स्टैंडर्ड, सेवंथ इनइक्विटेबल गेन। फिर कंक्लूजन। फिर क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें कि माइक्रो प्लानिंग के बारे में बताना है, व्हाट इज माइक्रो प्लानिंग, और डिस्कस करना है इसकी प्रोसेस भी, किसके, माइक्रो प्लानिंग की भी। फर्स्ट तो माइक्रो प्लानिंग के बारे में एक्सप्लेन करना है कि माइक्रो प्लानिंग है क्या, इसके बारे में आपको फर्स्ट एक्सप्लेन करना है, ठीक है, माइक्रो प्लानिंग के बारे में। फिर इसके बाद में इसका डेफिनेशन बताना है, फिर कौन कौन से इसके की फीचर्स है किसके, माइक्रो प्लानिंग के, इसमें कि पार्टिसिपेटरी अप्रोच, एरिया स्पेसिफिक एंड नीड बेस्ड, फोकस ऑन इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यूटिलाइज लोकल रिसोर्सेज एंड नॉलेज, प्रमोट द सेल्फ रिलायंस एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये की फीचर्स है किसके, माइक्रो प्लानिंग के। फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स भी बताने हैं किसके, माइक्रो प्लानिंग के। फर्स्ट तो की फीचर्स बताने, फिर ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्लेन करना है इसके अंदर, ठीक है। अब आता है इसका प्रोसेस, जो कि माइक्रो प्लानिंग का एक्सप्लेन करना है। तो प्रोसेस कौन कौन से, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लानिंग यूनिट, सेकंड फॉर्मेशन ऑफ प्लानिंग टीम, थर्ड रिसोर्सेज मैपिंग एंड डेटा कलेक्शन, फोर्थ नीड असेसमेंट एंड प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, फिफ्थ प्रिपरेशन ऑफ माइक्रो प्लान, सिक्स इंटीग्रेशन विथ हायर लेवल प्लांट, फिफ्थ इम्प्लीमेंटेशन, एट मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन। फिर एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करना है। एग्जाम्पल्स तो आपको हर एक आंसर्स के साथ ही एक्सप्लेन करना है, हर एक एग्जाम्पल आपको ऐड करना है आंसर्स के अंदर। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप एग्जाम्पल्स वगैरह ऐड कीजिए अपने आंसर्स में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें कि एक्सप्लेन करना है पार्टिसिपेटरी अप्रोच टू द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फर्स्ट तो पार्टिसिपेटरी अप्रोच के बारे में बताना है, फिर कौन कौन से इसके की फीचर्स है, जिसमें कि फर्स्ट है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, सेकंड डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, थर्ड इंडिजिनियस नॉलेज,
फोर्थ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, फिफ्थ सस्टेनेबिलिटी एंड इक्विटी। फिर एग्जाम्पल्स वगैरह एक्सप्लेन करना है, फिर क्या क्या इसके बेनिफिट्स है, कौन कौन से इसके चैलेंजेस वगैरह सब एक्सप्लेन करना है किसके, पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस के। फिर इसके आंसर फिर आपको डेवलपमेंट के इसके चैलेंजेस वगैरह एक्सप्लेन करना है, फिर कंक्लूजन के साथ में आंसर एंडिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 28 जिसमें कि रोल बताना है किसका, मास मीडिया का क्या रोल है ये एक्सप्लेन करना है। ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक नेशनलिज्म, मास मीडिया भी एक्सप्लेन करना है, ग्लोबलाइजेशन भी और इकोनॉमिक नेशनलिज्म भी। तो क्या रोल है मास मीडिया का किसके प्रोसेस में, ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में, ये एक्सप्लेन करना है। फिर इमरजेंस बताना है किसका, इकोनॉमिक नेशनलिज्म्स का इंडिया के अंदर क्या इमरजेंस है, इकोनॉमिक नेशनलिज्म्स का ये डिस्कस करना है। इंडिया और कनाडा, इसमें दो कंट्री दी गया है, कौन सा, इंडिया और कनाडा, ये दो चीज़ आपको एक्सप्लेन करना है, दो कंट्रीज से रिलेटेड इकोनॉमिक नेशनलिज्म्स का इमरजेंस एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट तो रोल बताना है मास मीडिया का क्या रोल है ग्लोबलाइजेशन के अंदर, ये एक्सप्लेन करना है। फिर इकोनॉमिक नेशनलिज्म्स का इमरजेंस का एक्सप्लेन करना है इंडिया और कनाडा के अंदर। फर्स्ट तो रोल बताना है मीडिया का इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्या क्या इसके रोल है, इसमें कि पॉइंट्स वगैरह एक्सप्लेन दिए गए हैं नीचे। फर्स्ट है डिसएमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सेकंड कल्चर एक्सचेंज, थर्ड प्रमोशन ऑफ consumerisms and global branch, fourth political influence and advocacy। फिर उसके बाद में इमरजेंस किसका, इको नेशनलिज्म्स इन इंडिया एंड कनाडा, दो कंट्रीज में दी गई है जो कि आपको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट तो इंडिया एंड सेकंड कनाडा, दो कंट्रीज आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करना है इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म्स। दो कंट्री से एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं तो आपको ये दो कंट्री से एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। फिर कंक्लूजन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 जिसमें कि एक्सप्लेन करना है एग्जामिनेशन ऑफ पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया एंड न्यू मार्क्सियन अप्रोच टू डेवलपमेंट, एक्सप्लेन करना है इसके अंदर पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स इन इंडिया के अंदर और नियो मार्क्सियन अप्रोच टू डेवलपमेंट। तो अप्रोचेस कौन कौन से पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स की इंडिया के अंदर, फर्स्ट तो इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन करना है। फिर आता है इसके अंदर कौन कौन से इसके गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है ये एक्सप्लेन करना है। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स कौन कौन से, फर्स्ट तो है प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ये पॉपुलेशन का मेन कारण। सेकेंड इंसेंटिव बेस्ड अप्रोच, थर्ड शिफ्ट टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फोर्थ करंट अप्रोच, फिर चैलेंजेस, फिर मेन कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स इस चीज़ से रिलेटेड। ये वाला सेकंड क्वेश्चन है, देखिए ये वाला क्वेश्चन क्रिटिकली हमें किसके बारे में एक्सप्लेन करना है, न्यू मार्क्सियन अप्रोच टू डेवलपमेंट के बारे में एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट तो पूरा इसके बारे में बताना है किसके बारे में, न्यू मार्क्सियन अप्रोच के बारे में एक्सप्लेन करना है, इसका ओवरव्यू। फिर इसके आर्ग्यूमेंट्स एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट तो डिपेंडेंसी थियरी, सेकेंड कोर पेरीफेरी मॉडल, फिर क्रिटिकल ऑफ कैपिटलिज्म, फोर्थ है रोल ऑफ स्टेट, फिर क्रिटिकल एवोल्यूशन एक्सप्लेन करना है, लिमिटेशन, इकोनॉमिक डिटर्मिनेशंस, थर्ड है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस एंड इश्यूज, फिर कंक्लूजन। फिर देन क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें कि एक्सप्लेन करना है इम्पैक्ट किसका, डेवलपमेंट का इंडिया के अंदर क्या इम्पैक्ट है ये एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट एक्सप्लेन करना है, सेम इकोनॉमिक की क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट है ये एक्सप्लेन करना है, नेगेटिव एक्सपेक्ट कौन कौन से किसके इकोनॉमिक का पॉजिटिव भी एक्सप्लेन करना है और नेगेटिव भी एक्सप्लेन करना है। सेम सोशल के भी पॉजिटिव भी एक्सप्लेन करना है और नेगेटिव भी एक्सप्लेन करना है। फिर इन्वायरमेंटल के भी सेम नेगेटिव एंड पॉजिटिव, कल्चर के भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव, फिर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। तो इसमें कि आपको इम्पैक्ट पूछा गया है डेवलपमेंट का इंडिया के अंदर, तो आपको हर एक चीज़ से एक्सप्लेन करना है, कल्चर, पॉलिटिकल, सोशल्स, हर एक चीज़ से आपको हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये तो हमने देखा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स के साथ में, जो कि हमने पॉइंट वाइज डिस्कशन किया। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो इस वीडियो में, या मैंने जो चीज़ आपको एक्सप्लेन किया है कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो, मेरा प्रोनाउंसिएशन अगर समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। जो चीज़ आपको अच्छे से समझ में नहीं आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। जो भी आपका डाउट हो, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।
अगर आपको चाहते हो मैं आपको हर एक टॉपिक वाइज एक्सप्लेन करके प्रोवाइड करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है और थोड़ा सा सपोर्ट कर देना है सब्सक्राइब करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।